अगर स्टोन आपको बन जाती है तो ऑपरेशन नहीं करावेंगे, कोशिश करेंगे कि आप मुझसे संपर्क करके उसको गलवा लें। हम कुछ आप बीती आपको बताते हैं जो शायद आप सुने होइएगा या नहीं सुने होइएगा। मेरे संपर्क में बहुत अच्छे सर्जन हुआ करते थे, डॉक्टर जोगेश। वो एक बार गोल्ड ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन करके गोल्ड ब्लैडर को निकाल दिया। संजोग से बाइल डक्ट जो है उसका नस बना गया। पेशेंट धीरे धीरे जॉन्डिस में जाने लगा, यानी कि रिकवरी होने के बजाय और पेशेंट जो है लूज होने लगा, गिरने लगा। पेशेंट लोग दबंग आदमी थे। उस समय विधायक के बहनोई हुआ करते थे या साला। उस पेशेंट को पटना लाया गया। पटना में भी पेशेंट रिकवर नहीं हुआ। उस पेशेंट को दिल्ली ले गया। दिल्ली जाने के बाद इन 3 प्रकरण कर करके पेशेंट का जान बचा। माने उस जमाने में, जिस जमाने में 2-4 हज़ार में ऑपरेशन हुआ करता था, उस जमाने में भी दिल्ली जाते जाते उसको लाख से ऊपर लग गया पेशेंट। खैर जान बच गई। ये लाख रुपया देना पड़ेगा या पेशेंट का आदमी दबंग है। डॉक्टर जोगेश रातों रात क्लिनिक छोड़ करके भाग गया। ये मेरे सामने की घटना है। दूसरा मेरे सामने की घटना है कि गोल्ड ब्लैडर निकलवा दिया लेकिन सीबीडी में स्टोन रह गया। पुनः उसका दोबारा ऑपरेशन किया गया। तीसरी करेंट का घटना बता रहा हूं, करेंट का। मेरे इलाज में ही पेशेंट था। 10-12 mm का किडनी में स्टोन था। 2-3 महीना दवा चला, स्टोन कुछ गला। एक दिन दर्द हो करके कुछ निकला, लगा कि स्टोन निकल गया है। पेशेंट आराम से बैठ गया। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया नहीं। इस भ्रम में रह गया कि स्टोन तो निकल गया है। लेकिन पुनः 6 महीना के बाद वो स्टोन यूरेथ्रा में फंसा और पेशेंट को रातों रात मरणासन की स्थिति में ला दिया। पेशेंट को डंकन में भर्ती करवाया गया। रक्सौल का फेमस हॉस्पिटल है। डंकन कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टोन फंस गया है नली में। मोतिहारी लाया गया। हमसे राय लिया गया। हम कहते बीच में तो आप ही बैठ गए थे। हम तो आपको ये नहीं कहा था कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाइए, लेकिन आप तो रुक गए थे ना सर। निकल गया था तो हम समझे कि निकल गया। हम बोले इस स्थिति में जो स्टोन फंसा हुआ है, बेहोशी पर बच्चा ठीक है, उसमें आने के बाद दर्द होता है, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। जाइए। मोतिहारी लाया गया। मोतिहारी में डॉक्टर उसको लेजर ऑपरेशन किया। लेजर ऑपरेशन करने के लिए जो स्पाइन एनेस्थीसिया दिया गया, वो एनेस्थीसिया रिएक्ट कर गया, यानी कि बच्चा कमर के नीचे लूज हो गया। वो कमर के ऊपर ठीक था, कमर के नीचे लूज हो गया। पेशेंट हमसे कहा, हमने कहा कि उस डॉक्टर को नहीं छोड़िए, आप वहीं रहिए। आप गरीब आदमी हैं, कहाँ घूमते रहिएगा। चूंकि प्रधानमंत्री के कार्ड पर ऑपरेशन हुआ था, पेशेंट वाकई गरीब था, तो अब कहाँ जाइएगा। इसीलिए बैठे रहिए वहीं आप।
उस डॉक्टर के माथे पर रहिएगा तो उसको दर्द रहेगा, वो कहीं ना कहीं से अपने फ्रेंड से, अपने सर्किल से, अपने सीनियर से राय विचार लेगा। लेकिन कहीं का कोई राय विचार 2-3 दिन पेशेंट रह गया, उसको काम नहीं किया। अंत में हाथ खड़ा कर लिया कि हमारे दिमाग से जाते का काम है, आप पटना लेके जाइए। पटना में उस पेशेंट को हम एम्स में फुल बॉडी में टपाया। पेशेंट वहाँ गया, वहाँ का भी डॉक्टर दिमाग खड़ा कर लिया कि भाई ऐसा तो मेरे लाइफ में पहली बार मिला है कि एनेस्थीसिया दे और पेशेंट कमर के नीचे लूज हो गया। लड़की मात्र 14-15 साल की, लड़की 16 साल की। उस डॉक्टर के लिए भी माथा करना, तो वो डॉक्टर भी मेरे ही बात को दोहराया कि आप रुकिए, रात में हम देश विदेश के जो भी अपने टीम है उससे हम बात करते हैं। हुआ वही 3 प्रकरण कर करके उस डॉक्टर को कोई विदेश के डॉक्टर वगैरह बताया कि कहीं का कोई एक छोटा सा ऑपरेशन है, कर दो, ये बच्ची ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन किया गया, उसके बाद बच्ची धीरे धीरे जाकर के रिकवर हुई। आज के डेट में बच्ची सही सलामत है। चौथा पेशेंट का मैं कहानी बता रहा हूँ, जो पेशेंट लाज के मारे मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, मेरे परिचित के ही साला। उसने अपने साला को कहा कि भैया से गलवा लो, ऑपरेशन नहीं कराओ, लेकिन उसने ऑपरेशन के जिद कर करके ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन कैसे किया गया इतना तो मैं जान रहा हूं कि लेजर नहीं है, पेट खोल करके ही किया गया है। कुछ न कुछ ऐसा पेट में बना गया हुआ है, नस वगैरह या कुछ मांस वगैरह या जो भी बना जाए ऑपरेशन के दरमियान। पेशेंट बाप मर रहा है। कई बार मेरे को शिकायत आया पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन बन रहा है, दिन पर दिन गल रहा है, भूख नहीं लग रहा है, शरीर गलता जा रहा है। कई बार हम उसको बोले कि लाओ तुम ला करके दिखाओ, लेकिन वो लाज के मारे हमसे मिलने नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह लेकर के उनके यहाँ जाऊँ। खैर जो स्थिति है आना ही पड़ेगा, या फिर दिल्ली बम्बई जा करके दोबारा ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा उसको, जो गलती हुई है उसके लिए। तो ऑपरेशन के बाद भी, ये मेरे जानकारी की बात मैं बता रहा हूँ, अनजान में बहुत होगा, बहुत। मैं एक और कहानी बताता हूँ, एक और याद पड़ गया। आज से 5 साल पहले मेरे यहाँ एक पेशेंट आया, 10-10 mm के दोनों किडनी में स्टोन लेकर के। उम्र 30 साल, 14 बार ऑपरेशन करा चुका था। यानी पटना से लेकर के दिल्ली तक, चाकू से लेकर के लेजर तक 14 बार ऑपरेशन करवा चुका था। 15वां बार वो मेरे यहाँ आया। हमने कहा कि 10-10 mm का है, इतना खर्च पड़ेगा दवा में आपको, मैं गला दूंगा। पेशेंट ने कहा कि इतना पैसा जो मैं खर्च करूंगा तो मैं दिल्ली चला जाऊंगा। पेशेंट दिल्ली चला गया, और दिल्ली छोटा हॉस्पिटल में नहीं गया, एम्स में गया। एम्स में डॉक्टर कहा कि देखो 4 बार तो चाकू तुम्हारे किडनी पर चल चुका है, तुम लेजर में जाओ। और लेजर कहा कि नहीं, 10 बार हम गला चुके हुए हैं, 4 बार ऑपरेशन हो चुका हुआ है, तुम एम्स में जाओ। एम्स लेजर के चक्कर में डॉक्टर एम्स में ऑपरेशन के लिए जो ही टेबल पर चढ़ाया, ऑपरेशन में हाथ लगाया, वो युवा आदमी, 30 साल का आदमी, 14 बार ऑपरेशन करा करके, और गरीब आदमी, मामूली आदमी, मैं उस आदमी को बैठ कर जानता हूँ कि जो कि मेरे घर से 5 किलोमीटर पश्चिम का वो आदमी था। हुआ वही जो राममर्दी रखा, वो टेबल पर ही रह गया। तो इस 5 का अनजाने में तो कई सुने होंगे, आया होगा, गया होगा। ये 5 मेरे सामने से गुजरा है ऑपरेशन के बाद।
के बुरे हाल। इसीलिए मैं सभी को राय देता हूं कि अगर आयुर्वेद में दवा है, स्टोन ध्यान रखेंगे आपको बना है, किसी पशु पक्षी को नहीं बनता है, किसी माल जाल को नहीं बनता है, उसके लिए कोई एम्स और पीजीआई वगैरह नहीं बना हुआ है। आप नेचर में विश्वास कीजिए, नेचर का दवा खाइए और नेचुरली ठीक होइए। ध्यान रखिएगा, किसी पशु पक्षी माल जाल मानव प्राणी के अलावे दूसरे के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना है जहां लाइन लगा है रगड़ पड़ा रहता है। बाकी आगे के लिए डॉक्टर बीके लाल को भी याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय माता जी। मैं डॉक्टर बीके लाल, लीगल एंड आयुष एडवाइजर, वो भी फ्री में, मां सोदरी योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज गायघाट पटना साहब। My contact and WhatsApp number 9431426043 and my contact and YouTube number 9835809153। आप मुझसे अपने थके हारे रोगों के लिए, एलोपैथिक दवा बंद करने के लिए, नेचुरली खान पान के स्वस्थ रह करके जीने के लिए, नेचुरली आप अपने असाध्य रोगों को दूर करने के लिए, अपने परिवार से असाध्य रोगों को भगाने के लिए मुफ्त में सुबह या शाम सलाह ले सकते हैं। जो भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, बेल के घंटी बजाने वाले हैं, ताकि इस बीमारी का ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचे, उन लोगों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।